बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर के आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मशहूर टैक्स कंसल्टेंट शहजादुल कयूम साहब। शहजादुल कयूम साहब बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स को टैक्स की कंसल्टेंसी दे रहे हैं और इनका तकरीबन कोई 15 से 18 साल का तजर्बा है टैक्स की इंडस्ट्री में। तो आज की पॉडकास्ट में हमने शहजाद साहब को इन्वाइट किया है सो दैट कि शहजाद साहब हमें ये बता सकें कि सोलर इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स के इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में 2022 में टैक्स लगाया और उसके बाद जून 2022 में टैक्स उतार दिया। तो जी शहजाद, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। ये क्या चक्कर है, गवर्नमेंट ने पहले टैक्स लगा दिया और फिर उतार दिया, और ये उतारा तो फिर क्या पूरा उतार दिया या आधा उतारा, ये क्या चक्कर है ये इसके ऊपर? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आज की सिटिंग के लिए। जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोलर पैनल्स के ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था 17%। उसमें आईएमएफ की और कुछ इंटरनेशनल जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उनकी रिक्वायरमेंट भी थी। इससे पहले सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं था। सोलर में दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो सोलर पैनल्स और सेकेंडली सोलर इन्वर्टर्स। और पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। और 2022 में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ये जीएसटी एप्लीकेबल रहा है, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग थी उस पर काफ़ी फर्क आया है। कितना टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने? 17% जीएसटी इंक्रीमेंट हुआ था। अच्छा, इसमें शहजाद साहब मैंने और सुना कुछ एक 3 या 4% होता है, ये 3-4% एक्स्ट्रा क्या होता है? 3% जो एडिशनल जीएसटी है ये इंपोर्टर्स के लिए है। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपको 3% एडिशनल जीएसटी पे करना पड़ता है क्लियरेंस के टाइम पे, बट इंपोर्टर्स के लिए वो एडजस्टेबल टैक्स है। वो जीएसटी इनपुट आपका एडजस्ट हो जाता है आगे इंपोर्टर्स की सेल के ऊपर। और पैनल्स के साथ इन्वर्टर्स के ऊपर भी जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, पहले जो लॉ था रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से पैनल्स और इन्वर्टर्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट थे। और इसके साथ एक एसआरओ था, पॉलिसी थी कि सोलर सिस्टम या रिन्यूएबल एनर्जी के किसी भी प्रोजेक्ट में पैनल्स और सोलर इन्वर्टर के अलावा जो जो चीज़ें साथ इस्तेमाल होती हैं लाइक बैटरीज, केबल्स, आपकी एमएस के जो स्ट्रक्चर हैं, ये तमाम चीज़ें अगर किसी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बन के यूज़ होंगी तो उनको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट थी। बट जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद वो तमाम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट का पार्ट होने की वजह से एग्जेम्प्ट थी, उनके ऊपर भी जीएसटी रिस्टोर हो गया। और मेरा ख्याल है इस एग्जामेशन की बेनिफिट्स तो थे, आम आवाम को तो बहुत बेनिफिट्स थे, लेकिन इसमें कुछ ब्लैक मनी भी बहुत इन्वॉल्व हो गई थी। शायद गवर्नमेंट ने इसको भी थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसके ऊपर टैक्स जी बिल्कुल, लगाया। ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर था एक ग्रोइंग सेक्टर था पाकिस्तान में। पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा इसमें माशाल्लाह ग्रोथ आई है। डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे थे। बहुत सारे लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में जिसका कोई सोलर से लेना देना भी नहीं होता था, वो भी लोग, एग्रीकल्चर वाले भी सोलर में आ गए, मशीनरी वाले भी सोलर में आ गए। ये सब ब्लैक और वाइट को चक्कर में करने जी के लिए तो नहीं आ गए? इस चीज को सब लोगों ने, सोलर इंडस्ट्री के लोगों ने भी नोटिस किया है कि जो सरमायादार थे जिनके पास ब्लैक मनी भी थी और प्लस वाइट मनी भी थी, वो लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में आ गए हैं, जिनका दूर दूर तक इस बिजनेस या सेक्टर से कोई लिंक नहीं था या उन्हें एक्सपोजर नहीं था। पिछले अगर 3 साल का आप डाटा उठा के देखिए तो 100 ऑफ नई कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, और बहुत से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और डिफरेंट सेक्टर के जो लोग थे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके, ये एक अच्छा साइन था कि इसमें इन्वेस्टमेंट आई है, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली है। बट उसमें कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी जीएसटी इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा अप साइड पे, हायर साइड पे चली गई, जिसकी वजह से लोगों की पहुंच से सोलर के जो सिस्टम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें पहुंच से बाहर होती जा रही। गवर्नमेंट तो मुझे लगता है वो चाहती है कोई भी चीज़ जो आवाम के फ़ायदे के लिए उसको छीन लें, बस ले लें और टैक्स लगा दें, सांस पे भी टैक्स ना लग जाए कहीं। हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त असल में अवकाश, इसमें एक और भी इशू है। पाकिस्तान में बहुत ही नॉमिनल से लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि लेकिन क्या सोलर की इतनी ज़्यादा इंपोर्ट होती है कि इससे आवाम को कितना, गवर्नमेंट को कितना खातिर खा फ़ायदा हो सकता है टैक्स की मद में? जी बिल्कुल, सोलर की बिलियन ऑफ डॉलर्स की एनुअल इंपोर्ट थी। अगर आप पिछले 2 साल का डाटा देखें तो बिलियन ऑफ डॉलर्स की हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट की है। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस थे
उस हवाले से तो सोलर को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। ये जो करंट गवर्नमेंट, अगर हम पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो इन्होंने तो पंजाब में बेशुमार प्रोजेक्ट्स भी लगाए थे, और ये स्टार्टिंग में तो बड़ा लगता था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने जैसे ही ये लोग पावर्स में आए इन्होंने इसको टाइट किया है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें एक तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टेज थी, और ये सोलर का जो सेक्टर है ये ग्रोइंग सेक्टर था, इसमें काफ़ी पोटेंशियल था, इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी गवर्नमेंट। और सेकेंडली आईएमएफ की भी कुछ पॉलिसीज थी कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो एग्जेम्प्ट हैं वो वहाँ सोलर की हैं या किसी और इंडस्ट्री की हैं, उन तमाम प्रोडक्ट से वैट की जनरल सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन को विड्रॉ करके उसको टैक्स नेट में लेके आया। आज आके इन्होंने वैसे थोड़ा सा रिवाइज तो किया है, जो जून के बजट आया उसके बाद उन्होंने टैक्स को कहा जी टैक्स माफ़ हो जाएगा, सोलर के ऊपर टैक्स खत्म हो जाएगा। खबरों में भी बहुत चल रहा था कि सोलर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इवेंचुअली टैक्स इन्होंने उतारा तो है, कुछ चीज़ों पे लगा दिया, कुछ नहीं है। ये क्या चक्कर है? किसी पे लगा दिया, किसी पे, किस चीज़ पे इस वक्त चल रहा है और किस इस पे? वक्त आपके जो सोलर पैनल्स हैं, पीवी पैनल्स हैं, मॉड्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो 1 जुलाई 2022 से एग्जेम्प्ट हो गए थे दोबारा करंट मौजूदा। और मेरा ख्याल है कि एक सोलर सिस्टम का जो एक मेजर पार्ट होता है, जब सोलर सिस्टम का होता है तो उसमें मेजर कॉस्टिंग सोलर पैनल्स की ही होती है। जी एग्जैक्टली। हाँ। सोलर पैनल्स दोबारा एग्जाम्प्ट हो गए हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। बाकी जो सोलर इन्वर्टर्स हैं और जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट का या इस सेगमेंट का पार्ट बनती हैं, उन तमाम चीज़ों पे जीएसटी पहले की तरह एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग काफ़ी हाई साइड पे चली गई है। बट उसमें कॉस्टिंग का शायद टैक्सेशन के हवाले से कोई इतना फ़र्क नहीं आया, टैक्स की वजह से फ़र्क तो लेकिन आया। सर अगर देखें ना कि अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम है और एक इन्वर्टर 2 लाख रुपए का है, तो अब 2 लाख के ऊपर 34,000 टैक्स तो देना पड़ेगा ना कस्टमर। जी बिल्कुल, एंड यूजर के 17%, 17 और 17 34 ही बन जाता है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो 34 ही बनेगा। एंड यूजर के लिए बिल्कुल वो टैक्स की कॉस्ट तो एक ऐड हुई है। बट ये है कि बहुत से लोग हमारे टैक्स नेट में नहीं है, टैक्स पेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में। अगर कोई रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो कंपनी या ट्रेडर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। जो कॉस्टिंग हायर साइड पे गई है उसमें एक मेजर पार्ट बिकॉज यूएस डॉलर की जो प्राइस शूट आउट कर गई है 180 या 170 से लेके वो 240 245 तक गई है। यूएसडी डॉलर की प्राइस ने एक्चुअली मार मारी है। कॉस्टिंग का एक बड़ा हिस्सा उसमें यूएस डॉलर का इम्पैक्ट। डॉलर ने तो तकरीबन हर इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। आगे क्या लगता है आपको? कुछ लोग ये भी सुनने में आई है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी ऐड करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ है? और अगर आपको लगता है कि कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाती है तो उससे इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कस्टम ड्यूटी के हवाले से मेरे पास तो कोई ऐसी सर्टिफाइड या अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये बस चमक हुई है मार्केट की। तो इन केस अगर कस्टम ड्यूटी ऐड होती है इन्वर्टर्स के ऊपर और पीवी पैनल्स के ऊपर तो डेफिनेटली प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी के लिए जब कस्टमर के पास इनवाइस जाती है सोलर पैनल की, पूरे सोलर सिस्टम की जो इनवाइस जाती है, तो क्या वो इनवाइस जब बनती है तो उसके ऊपर पूरी इनवाइस के ऊपर 17% जीएसटी लगता है, या दो अलग अलग से इनवाइसेस बनती हैं? थोड़ा सा ये भी बताएं कि कस्टमर, हमारे वो कस्टमर जो सोलर सिस्टम ले रहे हैं, वो अपने वेंडर से किस तरह से इनवाइस लें? क्या दो अलग अलग इनवाइसेस लें या एक ही इनवाइस के अंदर दो अलग अलग से जीएसटी और विदाउट जीएसटी वाले इक्विपमेंट्स बिक रहे होते हैं उसके? नहीं, एक्चुअली एनवाइस एक ही इशू होगी कस्टमर को, उसमें आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, उन पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम के ऊपर 17% चार्ज होगा। बाकी प्रोडक्ट से मुराद चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे वो बैटरी हो, या चाहे वो वायर्स और फ्रेम्स हो, इन सब चीज़ों पे जीएसटी लगे। वायर, फ्रेम और बैटरीज के ऊपर तो डे 1 से जीएसटी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ 563 के एसआरओ के तहत उस सूरत में इनके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट था कि अगर ये चीज़ें डेडिकेटेडली सोलर प्रोजेक्ट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होंगी, उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन के, देन इनके ऊपर एग्जाम्पशन थी। अगर आप सेपरेटली इसकी ट्रेडिंग करते हैं तो उस सूरत में जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल। टैक्सेस तो बेशुमार टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। एक पीआरए एसआरए टैक्स भी होता है, तो ये भी सोलर पे अप्लाई होता है, और ये इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। हाँ जी, पीआरए बेसिकली है प्रोविंशियल जीएसटी ऑन सर्विसेज। ये सप्लाईज के ऊपर, मटेरियल के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये आपकी सर्विसेज जो आप सेल करते हैं, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और एरेक्शन, उसके ऊपर आप। और ये पीआरए का टैक्स पहले भी था और अभी भी है, या इस पे भी कोई एग्जेम्पशन हुई है? इस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है। जो एसआरपी है वो सिंध का है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जीएसटी है ऑन सर्विसेज।
तो ये पहले डे वन से ये एप्लीकेबल, इस पे कोई चेंज नहीं और ना ही इसमें किसी भी किस्म की फिलहाल चेंज आई है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की पॉडकास्ट से ये थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि सोलर इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं उससे क्या इम्पैक्ट आया है, प्लस किन चीज़ों पर टैक्स लगा है और किन चीज़ों पर नहीं लगा हुआ, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि टोटल सोलर सिस्टम टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन्वर्टर्स और जो बाकी का चीज़ें उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है और सिर्फ पैनल्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा सेग्रीगेटेड है, गवर्नमेंट ने टैक्स उतारा है लेकिन पूरा 100% टैक्स नहीं उतारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।